जय हिंद। आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित टॉप 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार करके ही एग्जाम्स में जाएंगे। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मधुबाला कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला और एक और इनकी रचना है, याद रखिएगा, मधुशाला। एक ही तरह से है, मधुबाला और मधुशाला। इन दोनों के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। और रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? तो तुलसीदास। और एक प्रश्न बनता है यहाँ से, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आप याद रखिएगा, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी किस युग की रचना है? तो दोस्तों, कामायनी आपका ऑप्शन बी, छायावादी युग की रचना है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के, तो रचना भी हुई छायावादी रचना। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, तूती हिंद की उपाधि किसे दी गई है? दोस्तों, यह तूती समय के साथ बदल कर तोता हो गया है। तोता हिंद कह लीजिए या तूती हिंद की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को तूती हिंद की उपाधि दी गई है। छठा नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? कर्मभूमि प्रेमचंद की है, गबन प्रेमचंद की, करबला प्रेमचंद की। ऑप्शन डी, प्रेमचंद की रचना नहीं है। कंकाल किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा, कंकाल जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर, रश्मि मानसा कृति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, रश्मि मानसा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 8 नंबर, हिंदी साहित्य की प्रथम उपन्यास है। कई बार परीक्षा में आया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य की प्रथम उपन्यास माना जाता है। और दोस्तों, परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन? लाला श्रीनिवास दास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केशव दास की काव्य भाषा बहुत कठिन है। साधारण मनुष्य के लिए इनकी काव्य को समझ पाना कठिन है, इसलिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत यानी भूत कहा जाता है। 10वां नंबर देखिए, उर्वशी कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी कृति के रचनाकार हैं। और दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को इनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर, निम्न में से एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। 12 नंबर देखिए, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। 13 नंबर, निम्न में से दयानंद सरस्वती की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। और दोस्तों यहाँ स्वराज हिंद ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्वराज हिंद आपका महात्मा गांधी का रचना है, याद रखिएगा। किसका? महात्मा गांधी। और मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना। दोस्तों इसके रचनाकार ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी हैं, याद रखिएगा। 15 नंबर, हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, याद रखिएगा। 16 नंबर, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के रचनाकार कौन हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इम्पॉर्टेंट है। यह दोस्तों ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। 17 नंबर, निम्न में से हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का प्रसिद्ध आलोचक माना जाता है। 18 नंबर देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 19 नंबर, अतीत के चलचित्र कृति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों अतीत के चलचित्र ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया अतीत के चलचित्र। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों, छांट कर आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 20 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए केशवदास रामचंद्रिका बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती अंधा युग सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान त्रिधारा ये भी सही है, रामचंद्र शुक्ल निराला की साहित्य साधना ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि निराला की साहित्य साधना किसकी है? अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की रचना है। तो यहाँ पर 20वां का ऑप्शन से सही होता है। 21 नंबर देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अष्टछाप के कवियों का संबंध कृष्ण काव्य धारा से है। अष्टछाप भक्ति काल के 8 कवियों का संगठन था जो एक साथ मिलकर कृष्ण की भक्ति भजन करते थे। 22 नंबर देखिए दोस्तों, वात्सल्य रस का सम्राट किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। 23 नंबर, हिंदी की प्रथम पत्रिका किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड को हिंदी की प्रथम पत्रिका माना जाता है। और एक प्रश्न बनता है कि उदंत मार्तंड के प्रकाशक कौन थे? तो याद रखिएगा जुगल किशोर शुक्ल। कौन? जुगल किशोर शुक्ल उदंत मार्तंड के प्रकाशक थे, जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? दोस्तों शेखर एक जीवनी के लेखक ऑप्शन ए अज्ञेय हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और एक प्रश्न बनता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की है? तो बच्चे क्या करते हैं,
देखते हैं यहाँ जीवनी लिखा है तो आंसर दे देते हैं जीवनी, लेकिन नहीं, शेखर एक जीवनी आपका उपन्यास विधा की रचना है, याद रखिएगा। और रचनाकार अज्ञेय जी हैं। 25 नंबर, किस काल को श्रृंगार काल कहा गया है? सामान्य सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीति काल को श्रृंगार काल कहा गया है। 26 नंबर, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के लेखक हैं? तो दोस्तों उसने कहा था ऑप्शन ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। 27 नंबर, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों लोकायतन के रचनाकार ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 28 नंबर, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। और एक प्रश्न बनता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1943 में। 29 नंबर, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना जाता है और इसके रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती और यह हिंदी की प्रथम कहानी है। 30 नंबर, रीति काल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रीति काल में महाकवि भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। 31 नंबर, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधेर नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। 32 नंबर देखिए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैथिली कोकिल या मैथिल कोकिल कह लीजिए, ऑप्शन ए, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न भी आया है। 33 नंबर, लहरों के राजहंस के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस नाटक है किसका? मोहन राकेश का। 34 नंबर देखिए, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है पंचवटी। पंचवटी तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है, लहर जयशंकर प्रसाद की है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यहाँ सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, यामा महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। 35 नंबर देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। 36 नंबर, कथा सम्राट किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट माना जाता है। 37 नंबर, प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों प्रयोगवाद के प्रवर्तक या प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक जनक ऑप्शन बी, अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। 38 नंबर, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन हैं? तो दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं या हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जहाँ भी आधुनिकता की बात हो वहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर, निम्न में से हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं? तो दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई जी हैं, याद रखिएगा। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई। 40 नंबर, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। 41 नंबर, गागर में सागर भरने वाले कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए बिहारी जी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। क्यों? क्योंकि बिहारी जी एक छोटे से दोहा छंद में ही कई सारी बातें कह डालते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया। 42 नंबर, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक ऑप्शन सी नहुस को माना जाता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, नहुस एक मैथिली शरण गुप्त की रचना है, काव्य रचना। लेकिन अगर ऐसे विकल्प दे कि प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है तो यहाँ नहुस हो जाएगा। यह नाटक है नहुस और इसके रचनाकार बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताश्री थे। नहुस को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, याद रखिएगा। 43 नंबर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि ऑप्शन ए स्वयंभू को कहा जाता है। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 44 नंबर, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? यहाँ पर इसका सही होगा 84 वैष्णवन की वार्ता, न छूट गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोकुलनाथ, याद रखिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता, लेखक गोकुलनाथ। 45 नंबर, रसवंती के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर रसवंती। 46 नंबर देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो दोस्तों कवि वचन सुधा के संपादक ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य पत्रिकाएं कवि वचन सुधा के अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी, यह दो और महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 47 नंबर, किस काल को वीर गाथा काल कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदि काल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इस काल में अधिकतर रचनाएं वीर गाथात्मक थी, वीर रस की रचनाएं हुई, इसलिए आदि काल को वीर गाथा काल कहा गया। 48 नंबर, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। 49 नंबर, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। 50 नंबर देखिए, मजदूरी और प्रेम कई बार आया है, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम नामक निबंध के लेखक हैं। 51 नंबर देखिए, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 52 नंबर, पारिजात गीत संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पारिजात अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का काव्य संग्रह है, गीत संग्रह। 53 नंबर, सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरज का सातवां घोड़ा, सॉरी दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, याद रखिएगा। 53 का ऑप्शन ए सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। 54 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कवि कुल कल्पत्रु चिंतामणि की रचना है। 55 नंबर, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 56 नंबर, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां,
57 नंबर देखिए, निम्न में से विष्णु प्रभाकर की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी विधा की रचना है। 58 नंबर देखिए, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे किसने कहा है, तो दोस्तों कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, यह कथन ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 59 नंबर, साखी शबद रमैनी का संग्रह क्या कहलाता है, तो साखी शबद रमैनी इन तीनों का संग्रह बीजक कहलाता है। और दोस्तों इनके रचनाकार संत कबीर जी हैं, याद रखिएगा। 60 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, प्रगतिशील लेखक संघ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। 61 नंबर, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ याद रखना है आपको, एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आपका जो नहुस है यह हिंदी का प्रथम नाटक है, एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी, और परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास, और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी, नहुस हिंदी का प्रथम नाटक, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास, और इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी। 62 नंबर, कविता को छंद की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कविता को छंद की परिधि से आज़ाद कराने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 63 नंबर, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। और अगर हिंदी ऐसा पूछ दे प्रश्न कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो हाँ सरहप्पा होंगे, और अगर पूछता है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, तो हाँ स्वयंभू, याद रखिएगा। 64 नंबर, निम्न में से आदिकाल की भाषा है, तो दोस्तों आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल है, याद रखिएगा डिंगल पिंगल। 65 नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा। अच्छा एक और रचना है इसी तरह का, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, यह किसकी रचना है दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद आपका सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध। 66 नंबर, निम्न में से प्रथम राष्ट्र कवि कौन है, तो इस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। 67 नंबर, खालिक बारी किसकी रचना है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, याद रखेंगे। 68 नंबर, सांध्य गीत किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है। 69 नंबर, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। और अगर प्रश्न बने कि कलम का सिपाही किसने लिखा है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अमृत राय, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद, और कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय, ये चीज याद रखिएगा। 70 नंबर, ठलुआ कलब किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबू गुलाब राय। 71 नंबर, निम्न में से आंचलिक उपन्यासकार हैं, तो दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इनकी आपने कई कहानियाँ उपन्यास पढ़ा होगा। 72 नंबर, प्रेम की पीर के कवि कौन हैं, प्रेम की पीर यानी प्रेम की पीड़ा के कवि कौन हैं,
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, घनानंद को प्रेम की पीड़ा, प्रेम की दर्द का कवि माना जाता है। 73 नंबर देखिए, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहपा दोहा कोश के रचनाकार हैं। 74 नंबर, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो दोस्तों प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है, याद रखिएगा। 75 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। 76 नंबर, धर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए धर्मवीर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती, नाम से ही जान जाइएगा, धर्मवीर संपादक धर्मवीर भारती। 77 नंबर, 11 वर्ष का समय के कहानीकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल, इनकी एकमात्र कहानी 11 वर्ष का समय। 78 नंबर, किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में श्रेष्ठ माना जाता है? तो दोस्तों सूरदास को बाल वर्णन के क्षेत्र में श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने बाल श्री कृष्ण का बहुत सुंदर, अनुपम और मनोहर वर्णन किया है। 79 नंबर, कौन सा युग्म गलत है? केशवदास रसिक प्रिया बिल्कुल सही, बिहारी सतसई बिल्कुल सही, मीराबाई गीत गोविंद बिल्कुल सही, जायसी चित्रावली नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली आपका कवि उस्मान की रचना है, याद रखिएगा, किसकी? उस्मान, लेकिन यहाँ दिया हुआ है जायसी, जायसी की रचना तो पद्मावत है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। 80 नंबर, इंद्रजाल कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इंद्रजाल, आंधी छाया, यह सब जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। राम राम।